शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। इस समय हमारे विचार का विषय है जीवन की सच्चाई। हम सभी इस सच्चाई से परिचित हैं। वो सच्चाई है मृत्यु, मौत। दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं जहां मौत ना हुई हो। जुदाई बहुत पेनफुल होती है, बहुत दुखदाई होती है, बहुत गम का, रुदन का, तकलीफ का माहौल बना हुआ होता है। जो अपना होता है, जिस पर बीतती है, उसी को पता होता है। दूसरों के लिए तो मात्र एक खबर होती है। कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। वो तकलीफ कितनी है उसी को पता है जिसने वो दर्द भोगा है। घाटा, तकलीफ, दर्द जो सहना पड़ता है, वो कई बार उसकी पूर्ति सारी उम्र नहीं हो पाती। ये सच्चाई तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इस मृत्यु नामक सच्चाई को नज़रअंदाज करते हैं। इस शब्द को इसलिए पसंद भी नहीं करते, डिसलाइक करते हैं। डिक्शनरी का वो शब्द जो सबसे ज़्यादा हमें अप्रिय है, जिसको हम सुनना ही चाहते, वो मृत्यु ही है। बल्कि किसी को कह दो तेरा फलां मर जाए, तू मर जाए, ऐसा कहना उसको गाली लगता है, अपशब्द लगता है। मृत्यु के प्रति हमारा भय, हमारा डर कुछ वाजिब है और काफ़ी हद तक नावाजिब भी है। उसका कारण यह है कि हम आधी सच्चाई जानते हैं। जीवन की सच्चाई मृत्यु है, मौत है, ये आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई अगर हम जान लें, या जो जान लेता है, उसकी तकलीफ कम हो जाती है। वो अपना और जाने वाले का, दोनों का भला कर सकता है, उसके विकास में मददगार हो सकता है। वो सच्चाई ये है कि मृत्यु के बाद जीवन सत्य है, परलोक सत्य है। जैसे पृथ्वी है, ऐसी सूक्ष्म पृथ्वी है। जैसे शरीर है, आप मेरा शरीर देख पा रहे हैं, अपने शरीर को देख पा रहे हैं, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर बनता है। हमारी यही जीवनी शक्ति, हमारी यही आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर परलोक के एक व दूसरे लोक में जाती है। अब परलोक पे यकीन करने के दो ही तरीके हैं। या तो जो ज्ञान अब तक खोजा जा चुका है, जिन रिसर्चर्स ने, जिन महापुरुषों ने परलोक की सच्चाइयों को खोज कर रखा है, उनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो हम उनकी बातों पर यकीन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यकीन, विश्वास तब आता है जब हमारा निजी अनुभव हो, पर्सनल एक्सपीरियंस हो। मृत्यु के बाद जीवन, ये बात सही नहीं है। असल में मृत्यु है ही नहीं। सुनने में अटपटा लगेगा, सच्चाई ये है। हम कितना समझ पाते हैं हमारे पर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, जीवन के बाद जीवन है। ये लाइफ फेज 1, मृत्यु के बाद, जिसको हम परलोक कहते हैं,
और सही अर्थों में कहें तो जीवन के बाद जीवन, फेज 2। जैसे कैसेट हुआ करती थी पहले ज़माने में, टेप रिकॉर्डर होते थे, उसमें कैसेट का ए भाग होता था और बी भाग होता था। ऐसे ही यहाँ पर भी जीवन के 2 फेज हैं, संसारिक जीवन, इस लोक का जीवन, और फिर परलोक का जीवन। उस कैसेट में तो ए और बी बराबर थे, लेकिन यहाँ पर परलोक का जीवन बहुत लंबा होता है। यहाँ के पैमाने में, यहाँ के कैलेंडर से उसको माप ही नहीं सकते। तो जाना सभी को है, लेकिन तैयारी कोई कोई करता है। बड़े मुबारक हैं जो परलोक की सच्चाइयों को जानते हैं, परलोक पे जिनका विश्वास है, जिनका अपना को अनुभव है। कईयों को अपने स्वप्न के माध्यम से परलोकवासियों से संदेश मिलते रहे हैं, कई गुजरने से पहले परलोकवासियों को देख पाते हैं, बता पाते हैं अपने परिवारिक जनों को, देखो फलां फलां आए हैं। और कईयों की बहुत गाइडेंस और हेल्प होती है टाइम टू टाइम, उसके भी अनुभव बहुत लोगों के पास होते हैं कि हमारी कुछ गुप्त सहायता हुई है, मार्गदर्शन हुआ है, और हमें उस कष्ट में, उस दुख तकलीफ में सहायता मिली है, मार्गदर्शन मिला है। ऐसे बहुत लोगों के अनुभव होते हैं। कई लोग परलोकवासी आत्माओं को देख सकते हैं। हम बहुत सी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, फूल देख सकते हैं, फूल की खुशबू नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आंखें उस रेंज में, उस वेवलेंथ को पकड़ती नहीं है। परलोकवासी हैं, आम तौर पर हम इंसान पकड़ नहीं पाते, कुछ एक लोग परलोकवासियों को देख पाते हैं। सुनने की हमारी एक सीमा है, एक लिमिट है हमारी, हम कोई खास फ्रिक्वेंसी की रेंज को सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे ऊपर या उसके नीचे रेंज नहीं होती। कई खास पशु पक्षी उस रेंज को भी सुन लेते हैं जिसको हम नहीं सुन सकते। ऐसे ही परलोकवासी जो कहना चाहते हैं, उनकी जो बातचीत है, उसको भी हम सुन सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, हम उनको महसूस कर सकते हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये संभव है। खास खास लोग ऐसा कर पाते हैं, उन्हें हम मीडियम कहते हैं, मध्यवर्ती कहते हैं। बहुत विस्तृत ज्ञान है इस क्षेत्र में जो हमें अर्जित करना चाहिए। जहाँ तक इस जीवन का सवाल है, इस लाइफ का सवाल है, हम ये अच्छे से जानते हैं कि इसमें एक पड़ाव तो आना ही आना है। उसे मृत्यु कह लें, डेथ कह लें, लेकिन वो सर्टन है, ये हम सबको पता है। हम भूले रहते हैं, वो अलग बात है। बड़े मुबारक हैं जो याद रख पाते हैं। इसलिए कहा जाता है एज सर्टन एज डेथ। कमाल की बात है, इसका विपरीत अर्थ भी जो है उतना ही सही है। विपरीत अर्थ क्या है इसका? सर्टन का अनसर्टन, यकीनी बेयकीनी, निश्चित अनिश्चित, दोनों सही हैं इसके साथ। मौत यकीनी है, मौत निश्चित है, मौत सर्टन है। मुझे जाना है, ये सर्टन है, यकीनी है, निश्चित है, लेकिन कब जाना है ये बेयकीनी है, अनिश्चित है, अनसर्टन है। तो ऐसी घटना, ऐसा अवसर जो आना ही आना है और कब आना नहीं पता, उसके लिए हम सबको प्रिपेयर्ड रहने की, तैयार रहने की आवश्यकता है। दुख का बहुत बड़ा कारण, बेचैनी का बहुत बड़ा कारण ये रहता है कि हम ना अपने लिए ना अपनों के लिए, ख़ास तौर पर जो हमारी उम्र के होते हैं, हमारे से छोटे होते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी हम तैयार नहीं हो पाते कि वो जा सकते हैं। लेकिन प्रकृति में, नेचर में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं उपस्थित हो जाती हैं कि जाने की कोई भी उम्र नहीं होती। मृत्यु बहुत बेरहम होती है। वो आपकी आवश्यकताओं को, आपकी लिमिटेशंस को नहीं देखती। तो दुख वाजिब है, लेकिन दुख हल नहीं है। रोना आता है, लेकिन रोना हल नहीं है। कहते हैं मृत्यु का तो बस एक ही तरीका है, मौत के मौके पर एक ही तरीका बचता है
कि सब्र कर लो। जितनी जल्दी कोई सब्र कर लेता है उतना वो दुख से निकल पाता है। और ये देखा जाता है कि अक्सर समय के साथ, टाइम के साथ भी वो हमारा दर्द और तकलीफ़ कम होती जाती है। तो दो हीलर्स हमारे पास हैं, समय व सब्र। समय के साथ ठीक हो जाएगा, या सब्र जितनी जल्दी हम कर लेंगे उतना ही अच्छा है। तो जाने वाले के प्रति हमें ये स्पष्ट सोच रखनी होगी कि हमारा जाने वाला संबंधी, अजीज़, बड़ा, बुज़ुर्ग, जिससे भी हम बहुत प्यार करते रहे हैं, वो जुदाई को स्वीकार करना और इस बात को समझना कि अब हम उसके लिए क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी भी ताकत का प्रयोग करके, कोई भी डॉक्टर, कोई भी देवी देवता, कोई ताकत दुनिया की, कोई पद, कोई हमारा संबंधी, सारी दुनिया मिलकर भी उसे लौटा नहीं सकती। जाने वाले को लौटाया नहीं जा सकता, इसको अपने मन में बिठा लें। ये हम नहीं कर सकते और हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। परलोकवासी संबंधी सत्य हैं, परलोक का जीवन सत्य है। मनुष्य के रूप में ही सूक्ष्म शरीर से परलोक में हमारे संबंधी रहते हैं। उसकी बहुत डिटेल है जिसकी चर्चा आगे की जाएगी अगले दिनों में, दूसरे भागों में आप इसको और समझ पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम एक कार्य अवश्य करें जो हमें करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, वो है अपने उस संबंधी के लिए मंगल कामना, शुभ कामना। जब किसी यात्रा पे कोई जाता है तो हम मंगल कामनाएं देते हैं, शुभ कामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो। ये भी जीवन की यात्रा है, फेज़ 2 की यात्रा है, पार्ट 2 की यात्रा है, कैसेट भी है और बहुत लंबी है। इसमें बहुत सहायता की, बहुत शुभकामनाओं की आवश्यकता है। जितना हम गहरे भावों से, मन से, दिल की गहराई से ये शुभकामना करते हैं उतनी प्रभावी होती है। जितनी विश्वास से भर के करते हैं कि हाँ ये असरदायक है, ये प्रभावी है, ये विश्वास होता है, ये उतनी अधिक प्रभावी होती है। और जितनी निस्वार्थ भाव से करते हैं उतनी अधिक प्रभावी होती है। और जितना नियमित रूप से करते हैं, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। तो हम सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से और पूरे विश्वास भाव से और नियमित रूप से इस मंगल कामना को करके परलोकगत संबंधी के लिए भी और अपने लिए भी विकास का रास्ता खोलते हैं, भलाई का मार्ग खोलते हैं। तो अपने संबंधी के लिए, परलोकगत संबंधी के लिए, परलोकवासी संबंधी के लिए ऐसी शुभकामना, मंगल कामना का भाव हमेशा बनाए रखें कि उनका परलोक में शुभ हो, उनको अच्छे हालात मिलें, उनका विकास हो सके, मेरा उनके साथ धर्ममूलक संबंध बना रह सके, ऐसी कामना करते रहना चाहिए। हे देह त्यागी संबंधी हमारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे। हे देह त्यागी संबंधी हमारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे। सहायकारी करें रक्षा तुम्हारी, सहायकारी करें रक्षा तुम्हारी, गति हो शुभ, मति हो शुभ तुम्हारी,
गति हो शुभ, मति हो शुभ तुम्हारी। मिले शांति तुम्हारी आत्मा को, मिले शांति तुम्हारी आत्मा को, मिले धैर्य पारिवारिक जनों को, मिले धैर्य पारिवारिक जनों को। विघ्न बाधा तुम्हारी नाश होवें, विघ्न बाधा तुम्हारी नाश होवें, शुभ संबंधी तुमको प्राप्त होवें, शुभ संबंधी तुमको प्राप्त होवें। सदा रक्षा हो जीवन की तुम्हारी, सदा रक्षा हो जीवन की तुम्हारी। गति होवे दिनों दिन उच्च तुम्हारी, गति होवे दिनों दिन उच्च तुम्हारी। हे देह त्यागी संबंधी हमारे, हे देह त्यागी संबंधी हमारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे।